टेस्टिंग सेंटर या यूँ कहें पैथ लैब्स में बीते 15 दिनों में लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि जिस तरह से देश में बीते 24 घंटों में 1 लाख से ज़्यादा मामले आए हैं कोविड के, वहीं दूसरी तरफ अगर दिल्ली में देखी जाए तो जो 17% पॉजिटिविटी रेट हो गया है दिल्ली का। और पैथ लैब और टेस्टिंग सेंटर जहाँ पे आरटी-पीसीआर टेस्टिंग हो रही है, जहाँ पे कोविड के मामलों की जाँच हो रही है, उस अगर पैथ लैब्स की बात करें तो लाइन लंबी देखी जा सकती है। टेस्टिंग कराने के लिए लोग पैथ लैब्स में ज़्यादा संख्या में उमड़ रहे हैं। और गत 15 दिनों में या यूँ कहें कि दिसंबर के बाद से ही जो संख्या है टेस्टिंग कराने वालों की वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। जिस टेस्टिंग लैब में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पैथ लैब, स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये जो काउंटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। लोग अपने फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स भरते हैं, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के साथ ही लाइन लगा करके क्यू के साथ ही अंदर बूथ में जाते हैं। जो ये कहा जाए कि यूँ कहा जाए कि मामले बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में देश में 1 लाख से ज़्यादा मामले आ गए हैं। दिल्ली में मामले सबसे ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ओमाइक्रॉन के मामले दिल्ली में दूसरे पायदान पे हैं महाराष्ट्र के बाद। समीर सर, अगर ये कहा जाए कि आप लोगों पे कितना ज़्यादा लोड बढ़ गया, अगर आप हमको न्यूमेरिक फॉर्म में समझा सके कि पहले कितने केसेस आ रहे थे, अब प्रतिदिन कितने केसेस आप लोग टेस्टिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दिसंबर में जब हम दिसंबर एंड की जब बात करें उस टाइम हमारे केसेस बढ़ने शुरू हुए थे अचानक से। और स्पेसिफिकली अभी जनवरी के जब मैं फर्स्ट वीक की बात करूं तब संख्या एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जिस तरह से हम ग्लोबली जो ट्रेंड देख भी रहे थे कि डबलिंग सेकंड डे पे हो रहा है, डबलिंग डेटा, इसी तरह से हमारे पास भी नंबर्स ऐसे ही बढ़ रहे हैं। लगभग दिसंबर के अंदर हम 1000 के करीब टेस्ट कर रहे थे और अभी जनवरी शुरू होते हुए हमारे 2500 के करीब टेस्ट होना डेली के शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से मैं आपकी बात करूं कि अब एक चैलेंज जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है, जो टेस्टिंग वाले स्टाफ है, वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो गए। तो आपके पास हमने अगर वैसे बात करें तो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया, मशीन्स बढ़ा लिए, नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा कर सकते हैं, पर जो मैन पावर है अगर वो पॉजिटिव होना शुरू हो गया तो हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि उसको हम किस तरह से मैनेज। तो ये थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली में जैसे अभी 5000 केसेस थे, 10 हो गए, फिर 15 हो गए। ये जो जनवरी वाला महीना, इसमें केसेस बहुत अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि लेकिन अगर समीर से ये कहा जाए कि आप लोग 1 जनवरी को प्रतिदिन कितने टेस्ट कर रहे थे और आज हम खड़े हैं 7 जनवरी, 7 जनवरी, तो आज की तारीख में कितने टेस्ट आप कर रहे हैं? टेस्ट की अगर मैं बात करूं 1 जनवरी तक हम लगभग 1000-1200 के करीब टेस्ट कर रहे थे। अब हम लगभग 3000 के करीब टेस्ट कर रहे हैं, 3 गुना। और आप अभी देखिए, अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेस है दिल्ली के अंदर 15000 हैं। अगर केसेस और ज़्यादा बढ़ते गए तो निश्चित तौर पे नंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा और बढ़ जाएंगे। फिलहाल अगर दिल्ली की वैसे ओवरऑल कैपेसिटी बात करें तो 3 लाख के करीब टेस्ट किया है। पर जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तेज गति से नंबर्स बढ़ रहे हैं तो उसमें किस तरह से ये टारगेट हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी संख्या डे टू डे काफ़ी बढ़ती जा रही है। यानी कि बढ़ते केसेस के चलते स्टाफ बढ़ा दिया गया है पैथ लैब सेंटर्स में। जहाँ जहाँ पहले प्रतिदिन 600 या 500 टेस्ट किए जा रहे थे, उनकी संख्या 3000 हो गई है। 3 गुना टेस्ट की संख्या बढ़ गई है। टेस्टिंग सेंटर या पैथ लैब के बाहर जो लाइनें हैं वो साफ तौर से देखी जा सकती है। यानी कि टेस्टिंग कैपेसिटी के साथ साथ जो टेस्टिंग लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है पैथ लैब्स के बाहर, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही तस्वीर अमूमन हर पैथ लैब और हर टेस्टिंग सेंटर के बाहर है, जहां पर इन दिनों टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है, सैंपल्स की संख्या बढ़ी है और टेस्टिंग सेंटर्स पे जो लोड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। देश में नए वेरिएंट की वजह से इन्फेक्शन जहां एक तरफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 17% हो चुका है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेस्टिंग सेंटर्स पर, पैथ लैब्स में कितना ज़्यादा लोड बढ़ गया होगा। जिस तरह से कोविड सस्पेक्टेड और जिनमें कोविड के लक्षण हैं, या वो मरीज़ जिनमें सारे सिम्टम ऐसे ही हैं कि कोरोना के लक्षण हैं, वो सब टेस्टिंग सेंटर्स पर, पैथ लैब्स में पहुँच रहे हैं अपने कोरोना का टेस्ट कराने के लिए। इसीलिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार टेस्टिंग सेंटर्स पर लोड कितना ज़्यादा बढ़ा है। डॉक्टर अतुल, फिलहाल स्टेटस क्या है आप लोग के हर लैब का दिल्ली में? कितने केसेस आ रहे हैं, किस तरह की कंडीशन है, लोड कितना बढ़ा है सर? डॉक्टर लाल पैथ लैब की 20 से ज़्यादा जगहों पर हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं और दिल्ली में हमारा यही एक सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ पे दिल्ली के सैंपल्स आते हैं। अगर आप नंबर्स की बात करें तो पिछले 10 दिन में जो है वो टेस्टिंग जो है वो एक्चुअली हम देखें तो हम 1300-1400 सैंपल रोज़ाना कर रहे थे। 2 दिन पहले हमने 7000 किए,
आज हमने 9,000 कुछ सैम्पल्स को हमने रिपोर्ट आउट किया है। यानी कि आज का जो फिगर है 7 जनवरी का जो फिगर है वो 9,000 है। यानी कि 2 दिन पहले 7,000 था और बीते 2 दिन में ही 2,000 और बढ़ गए हैं। यानी कि बहुत बड़ा फिगर है। अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते में पहले हम एक शिफ्ट लगा रहे थे, अब हम तीनों शिफ्टों में काम कर रहे हैं। हमने लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि पूरी दिल्ली के सैंपल्स को यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना है। सो उस चीज़ को देखते हुए ये माना जाता है कि हमने जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो बढ़ाए हैं। विद इन द लैब जो है नंबर ऑफ़ टेक्नीशियंस बढ़ाने की बात हो रही है और अभी फ़िलहाल हमारे पास लैब में 80 लोगों की टीम है जो कि हम लोग ये कर पा रहे हैं और इसको फर्दर ऑक्यूमेंट किया जा रहा है। सिचुएशन कितनी ख़राब है, आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? आपकी कैपेसिटी कितनी है सैंपल्स की, कि इतने सैंपल्स पर डे आएंगे और आप उनको प्रोसेस कर पाएंगे? कैपेसिटी कितनी है और क्या लग रहा है कि कैपेसिटी से बियॉन्ड गया तो क्या सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा पैथ लैब्स का? देखिए पिछली बारी जब हमने सेकेंड वेव में भी देखा था तो जो जो नंबर ऑफ़ सैंपल्स थे वो बियॉन्ड कैपेसिटी थे। विद इन जो ये पिछले 2-4 महीने 5 महीने में कैपेसिटीज़ को ऑग्यूमेंट किया गया है, बट फिर भी ये देखते हुए कि कितना सैंपल लोड आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है अभी। लेकिन बट दिक्कत बहुत होने वाली है। देखिए सैंपल तो बढ़ ही रहा है और जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उस हिसाब से कैपेसिटी बढ़ाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि प्लीज़ घरों में बने रहें, जिससे कि हमें वो स्थिति का सामना ना करना पड़े जो हमने सेकेंड वेव में देखी। स्थिति सेकेंड वेव जैसी अभी नहीं है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये उतना इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है लोगों को। नंबर ऑफ पीपल गेटिंग इन्फेक्टेड इज गोइंग टू बी मच मोर, बट द प्रॉब्लम लाइज कि भाई द नंबर ऑफ जो हमारे पास मैन पावर होगी वो क्या हम उस लोड को झेल पाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये डॉक्टर तो रियलिटी बता रहे हैं कि आने वाले समय में केसेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो पैथ लैब्स वो कैपेसिटी को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है जिसमें अब इस वक्त है 1400 सैंपल्स जहां प्रतिदिन आ रहे थे वहाँ सैंपल्स की संख्या बढ़ के 9,000 हो गई है। यानी कि 7 जनवरी आज की तारीख में डॉक्टर पैथ लैब के इस सैंपल लैब में जो जितने सैंपल्स आए हैं उनकी संख्या 9,000 है, जो 2 दिन पहले 7,000 थी। लेकिन इस वक्त वर्कलोड, मैन पावर कितना बड़ा है, आप लोग का काम कितना बड़ा है, कितने लोग हैं जो पूरे दिन में इन्वॉल्व रहते हैं और क्या लग रहा है सिचुएशन और कितनी वर्सन होने वाली है? विद द करंट सिचुएशन जो सैंपल है, मतलब एक पॉजिटिव पेशेंट से 4 को इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमारा वर्कलोड विद द एग्जिस्टिंग मैन पावर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिलीज अ रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स। सो वी आर ट्राइंग टू कोप अप। हम एज सून एज पॉसिबल रिपोर्ट्स रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सैंपल्स होते हैं जिनको हमें रिपीट करना पड़ जाता है और कुछ सैंपल्स होते हैं कि जिसमें पॉजिटिव है बट वी आर नॉट श्योर, सो वी डू हैव टू रिपीट एट आवर लेवल। अच्छा, सेकेंड वेव हमने देखा था सिस्टम कोलैप्स हो गया था और मैन पावर की ज़रूरत पड़ी थी, टेस्टिंग सेंटर्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी थी। क्या आपको लगता है हम लोग उसी स्थिति में, उससे ख़राब स्थिति में दोबारा से पहुंचने वाले हैं? उतनी ख़राब तो नहीं, बिकॉज वी ऑल्सो हैव लर्नड आवर लेसन्स। वी हैव मेड सम प्रिपरेटरी मेजर्स ऑलरेडी, बट येस विद द इंक्रीजिंग वर्कलोड कहना मुश्किल है। अच्छा, अगर बात करें कैपेसिटी की, कितनी कैपेसिटी की पर दिन आप कितने टेस्ट करके 24 घंटे में रिपोर्ट दे सकते हैं और अभी क्या आप अपनी लिमिट पर पहुंच गए हैं ऑलरेडी, जैसे कि डॉक्टर अरविंद बता रहे थे? ऑलमोस्ट मैक्सिमम लिमिट। ये सामने जो आप सिस्टम देख रहे हैं आपको इससे पता चल सकता है कि कितने सारे टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, कितने नेगेटिव आए हैं। और तो सर क्या आप हमें बताएंगे कौन कौन से टेस्ट हैं, कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव क्या है? अगर ये 3 लाइनें आपको उठती हुई नज़र आती हैं यहाँ पे, तो ये एक पॉजिटिव केस माना जाता है। जैसे कि ये केस है, अगला केस आप देखेंगे ये भी एक पॉजिटिव है और ये जितना ज़्यादा उठता है और जितना जल्दी उठता है उसी को हम सीटी वैल्यू कहते हैं। सीटी वैल्यू उसी जी। सो आप देख रहे हैं कि मैं 4-5 केस देख रहा हूँ और उसमें से कितने पॉजिटिव हैं। ये एक नेगेटिव केस है, इसमें आपको सिर्फ एक लाइन उठती हुई नज़र आई। अगर मैं 10 में से देखूँ तो आप देख रहे हैं कि कितने पॉजिटिव्स आ रहे हैं। तो पॉजिटिविटी अभी फ़िलहाल काफ़ी हाई है और हमारी सभी जनता से यही अपील है कि कम से कम घरों से बाहर निकलें, नहीं तो ये स्थिति और बदतर हो सकती है। यानी कि स्थिति और
ख़राब हो सकती है, टेस्टिंग सेंटर पे आने वाले दिनों में वर्कलोड और बढ़ सकता है, यही असलियत है। और टेस्टिंग सेंटर इसी वर्कलोड का जो प्रेशर है उसको इन दिनों डील कर रहे हैं। एक लिमिट एक्सीड कर चुकी है और मैन पावर भी इनकी तरफ से इंक्रीज़ किया गया है, लेकिन फिर भी केसेस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रणधीर झा के साथ हर्षद उनवानी, टाइम्स नाउ, नव भारत।